हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय 10 दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन विभिन्न भारतीय दृश्य कला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? उत्कीर्ण चित्र, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर, जो कि सही सुमेलित है। रूप चित्र, किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया हो, यह भी सुमेलित है। जीवन अध्ययन, कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन, यह भी सही सुमेलित है। सभी कथन यहाँ सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार और तैल चित्रों की तकनीक भारत लाए थे, जो कि सही है। थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल मनोहारी चित्रशैली परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे, यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ सही है। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार जो है वह भारत लाए थे, जो कि कलाकारों द्वारा अपनी आंखों से चीज़ों को गौर से देखने और उन्हें यथावत चित्रित करने की मान्यता पर आधारित था। यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। इसके अंतर्गत चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपीय कलाकार तैल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए थे। तैल चित्रों से भारत के कलाकारों को जीवंत तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। थॉमस डेनियल और उसका भतीजा विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे अच्छे चित्रकार रहे हैं। इस तरह की चित्रशैली में भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था और इस चित्रकला का भूदृश्य उबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधाएं और शैलियाँ अंग्रेजों के माध्यम से भारत आई? अंग्रेजों के माध्यम से आई परिप्रेक्ष्य विधा। ऑप्शन 3। भित्ति चित्र का अर्थ है दीवार पर बना चित्र। यह एक भारतीय स्थानीय परंपरा है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया तथा भित्ति चित्र जैसी स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित किया। लघु चित्र का अर्थ है छोटे चित्रों से। ये मध्यकाल में भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कला का हिस्सा है। परिप्रेक्ष्य विधि यूरोपीय यथार्थवाद का एक तत्व है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं। इससे नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच की दूरी का बोध होता है। खर्रा चित्र जो है वह कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई ऐसी पेंटिंग है जिसे लपेटा जा सकता था। बंगाल में कालीघाट के स्थानीय गांव में रहने वाले चित्रकार, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, खर्रा चित्रकार थे। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया, जो कि सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके समूह ने पश्चिमी कला परंपराओं को भारत में नई ऊंचाई पर पहुंचाया, यह कथन यहाँ सही नहीं है। इन्होंने ना गैर पश्चिमी कला परंपराओं को जो है वह ऊंचाई पर पहुंचाया था, न कि पश्चिमी कला को। तो ऑप्शन 1 जो है वह यहाँ सही है। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ। इस समूह ने गैर पश्चिमी कला परंपराओं की वकालत की। इस समूह ने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता में बनी भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा ली। वे जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। अवनींद्रनाथ और उनके विद्यार्थी नंदलाल बोस केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पुरानी शैली में संशोधन किए और उसे अपने ढंग से अपनाया। उदाहरण के तौर पर वे अपनी तस्वीर में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करते थे। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल सर डेविड बेयर ने। ऑप्शन ए। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो है टीपू सुल्तान के नहीं सॉरी मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो है 4 प्रमुख युद्ध हुए थे, जिनमें से 2 युद्धों का नेतृत्व टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है युद्ध में नेतृत्व टीपू सुल्तान ने संभाला।
तीसरा और चौथा युद्ध जो है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से किया था। यह चौथा युद्ध था अंतिम युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल सर डेविड बेयर ने किया था। नेक्स्ट है, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। गोथिक शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली में नुकीली मेहराबें और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई देती है, जो कि सही है। बंबई में बना विक्टोरिया टर्मिनस इसी शैली में बना है, यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान वास्तुशैलियों में भी बदलाव आया। नए शहरों और नई इमारतों के लिए नई शैलियों को आजमाया गया। बंबई में बने विक्टोरिया टर्मिनस में नुकीली मेहराबें और लंबाई पर जोर देती संरचना दिखाई देती है, इसे गोथिक शैली कहा जाता है। बंबई में 19वीं सदी के मध्य में बनी ज़्यादातर इमारतें इसी शैली की थी। इतिहास की चित्रकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह साम्राज्यवादी कला की एक श्रेणी थी, जो कि सही है। इन चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप में चित्रित किया जाता था, यह भी सही है। 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था, यह कथन यहाँ सही नहीं है। इस तरह की चित्रकारी को सम्मान की नज़र से देखा जाता था। ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। चैप्टर 11 हम कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।